नमस्कार और आज की हमारी इस खास बातचीत में स्वागत है। आज हम एयर इंडिया को लेकर जो हाल में बातें चल रही हैं उन पर जरा गौर कर रहे हैं, खासकर उनकी उड़ानों में जो दिक्कतें आ रही हैं, जो तकनीकी परेशानियां सामने आ रही हैं। हमारे पास कई सारे लेख और रिपोर्ट्स हैं जिनसे इस पूरी स्थिति को समझने में कुछ मदद मिलती है। हाँ, काफी कुछ चल रहा है आजकल। तो हमारा मकसद यही है कि इन सब जानकारियों से खास बातें निकालकर समझें कि आखिर एयर इंडिया में चल क्या रहा है और वो इसे सुधारने के लिए क्या कर रहे हैं। पिछले कुछ समय से ऐसी घटनाएं कुछ ज्यादा ही सुनने में आ रही हैं ना? बिल्कुल, ध्यान तो जा रहा है इस तरफ। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो उभर कर आती है वो है एयर इंडिया के बेड़े की उम्र। हाँ, उनके कई विमान, खासकर वो बोइंग 777 और 787 वाले जो हैं, वो काफी पुराने हो चुके हैं। हाँ, ये तो एक बड़ा फैक्टर है। और जाहिर सी बात है, पुराने जहाजों को ज्यादा देखभाल की जरूरत पड़ती है। इनमें फिर तकनीकी खराबी, जैसे मान लीजिए हाइड्रोलिक सिस्टम या इंजन में दिक्कतें, इनका खतरा ज्यादा रहता है। बिल्कुल। और यहाँ एक दिलचस्प बात है, जब से टाटा ने कमान संभाली है, उसके बाद रख रखाव मेंटेनेंस की पूरी रणनीति बदलने की सोची है उन्होंने। अच्छा, किस तरह का बदलाव? कोशिश ये है कि ज्यादातर मरम्मत और देखरेख का काम कंपनी अंदर ही करे, इन हाउस, अपनी इंजीनियरिंग टीमों के जरिए। इसके लिए वो नए MRO हब भी बना रहे हैं। MRO यानी मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल, जैसे बेंगलुरु में एक बन रहा है। लेकिन आप समझ सकते हैं, ये सब करने में अपनी क्षमता बढ़ाने में वक्त तो लगता है, तो जब तक ये अपने हब तैयार नहीं कर लेते, तब तक क्या बाहर से ही काम चल रहा है? फिलहाल बाहरी कंपनियों से भी मदद ली जा रही है। पहले वो टर्किश टेक्निक जैसी कंपनियों पे काफी निर्भर थे, लेकिन अब दुनिया भर की जो राजनीतिक और सप्लाई चेन की दिक्कतें, उनको देखते हुए वो इससे थोड़ा हट रहे हैं। ओके। तो ये भी अपने आप में एक चुनौती है ना? हाँ, सही बात है। अच्छा, इसमें एक और पेच है शायद, वो सप्लाई चेन वाली रुकावटें। ये बात तो काफी चौंकाने वाली लगी कि दुनिया भर में हवाई जहाज की सीटें बनाने वालों की कमी हो गई है। अरे हाँ, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। और इसकी वजह से एयर इंडिया के 100 से ज्यादा विमानों को नया रूप देने में, रेट्रोफिट करने में काफी देरी हो रही है। और नतीजा, कैबिन पुराने लगते हैं और शायद आराम भी कम महसूस होता होगा। और ये सिर्फ सीटों की बात नहीं है। बोइंग और एयरबस जैसी बड़ी कंपनियों से विमानों के जो पुर्जे हैं वो मिलने में भी दिक्कतें आ रही हैं। अच्छा। इससे नए विमानों की डिलीवरी में देरी हो रही है और एयर इंडिया को मजबूरन अपने पुराने विमानों को ही सेवा में रखना पड़ रहा है। तो ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इन सब के बीच लगता है कि जो नियामक संस्थाएं हैं, जैसे DGCA, उनकी नजर भी एयर इंडिया पर है। हाँ, बिल्कुल। DGCA यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जो भारत में हवाई सुरक्षा देखती है, उसने कई बार नियमों के उल्लंघन की बात उठाई है। जैसे कि उड़ानों के शेड्यूल में गड़बड़ी, जो जरूरी जांच होती हैं उनमें देरी, और पायलटों की ट्रेनिंग में भी कुछ कमियां बताई गई हैं। इन सब के चलते मैनेजमेंट में कुछ बदलाव भी हुए हैं। और आपको याद होगा, वो 12 जून 2025 को अहमदाबाद में एक बोइंग 787 विमान के साथ एक घटना हुई थी। हाँ, कुछ सुना था। जिसमें दोनों इंजनों के एक साथ फेल होने की आशंका जताई गई थी। उसके बाद DGCA ने कई 787 विमानों को जांच के लिए ग्राउंड कर दिया था, रोक दिया था। अच्छा। तो क्या उन जांचों में कुछ गंभीर मिला था? एयरलाइन पर निगरानी जरूर बढ़ गई है। ये दिखाता है कि सुरक्षा को लेकर अब सख्ती बढ़ती जा रही है। और भी कुछ हालिया घटनाएं सुनने में आई हैं, जैसे किसी विमान से पक्षी टकरा गया, हाँ, टॉयलेट जाम होने से फ्लाइट वापस लौटी, हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हुआ, यहाँ तक कि उड़ान के बीच इंजन बंद होने की भी खबरें थीं। ये सब मिलकर तो यही दिखाते हैं कि विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी, एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। हाँ, ये घटनाएं चिंता तो बढ़ाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ हो नहीं रहा। एयर इंडिया कुछ कदम उठा रही है। अगर मैं संक्षेप में कहूँ तो पहला तो वो अपनी MRO क्षमता यानी विमानों की मरम्मत और रखरखाव की ताकत अंदर ही बढ़ा रहे हैं, नए हब बनाकर और टाटा ग्रुप के इंजीनियरों की मदद लेकर। ठीक है। दूसरा, बेड़े को नया करने के लिए करीब 550 नए विमानों का एक बहुत बड़ा ऑर्डर दिया गया है। ये काफी बड़ा कदम है। हाँ, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। तीसरा, वो DGCA के निर्देशों का पालन करने और नियमों को लेकर ज्यादा सख्त हो रहे हैं। जिन कर्मचारियों से चूक हुई उन पर कार्रवाई भी हुई है और जांच प्रक्रिया को बेहतर किया जा रहा है। और चौथा, सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान देने के लिए उन्होंने कुछ समय के लिए अंतर्राष्ट्रीय वाइड बॉडी उड़ानों को, बड़े विमानों वाली लंबी दूरी की फ्लाइट्स को कम भी किया है। तो कुल मिलाकर अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये कई चीजों का मिला जुला असर है।
पुराने विमान, हाँ, फिर अलग अलग एयरलाइनों जैसे विस्तारा के विलय से शायद कुछ दबाव पड़ रहा है, विमानों को सुधारने के लिए पुर्जों की कमी और ऊपर से नियमों का पालन करने का दबाव। बिल्कुल। तो एयर इंडिया बदलाव के एक बड़े दौर से गुजर रही है। MRO है, नया बेड़ा है, नियम पालन है, ये सब जरूरी तो हैं। हाँ, जरूरी है, लेकिन इसमें समय लगेगा, है ना? एकदम से सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा। असली चुनौती यही है कि रोजमर्रा के जो ऑपरेशंस हैं उन्हें सुचारू रूप से चलाने और भविष्य के लिए जो बड़े बदलाव करने हैं, जैसे नए विमान लाना, MRO क्षमता बढ़ाना, इनके बीच संतुलन कैसे बनाया जाए, ये एक मुश्किल काम है। तो आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। एयर इंडिया ने इतने बड़े पैमाने पर नए विमानों का ऑर्डर दिया है और वो खुद ही मरम्मत करने पर इतना जोर दे रहे हैं। अगर उनकी ये योजनाएं मान लीजिए अगले 5 सालों में कामयाब हो जाती हैं, हाँ? तो क्या एयर इंडिया की उड़ानों की विश्वसनीयता दुनिया की दूसरी बड़ी एयरलाइनों के मुकाबले टिक पाएगी? ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है भविष्य के लिए।